बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ 4 शब्द और वाक्य को समझेंगे। शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं, वे शब्द हैं, और वाक्य शब्दों से मिलकर। ठीक है, तो आओ इसे विस्तार में पढ़ते हैं बच्चों। ये है पाठ 4 शब्द और वाक्य। बच्चों, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है, लेकिन ध्यान रहे कि वर्णों को किसी भी क्रम में मिलने से शब्द नहीं बनता, बल्कि वर्णों को सही क्रम में लिखने से ही शब्द बनते हैं। जो वर्ण है उन्हें हम सही क्रम में लिखेंगे ना, तभी वर्ण बनता है, शब्द बनता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वर्ण को किसी भी क्रम में लगा दे तो वो शब्द बनेगा ही बनेगा, ये गलत। वर्णों को सही क्रम में लिखे तो ही शब्द का निर्माण किया जा सकता है। जैसे वर्ण लिखा हमने ल, क, व, लकम। तो लकम जो है इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये एक गलत शब्द है, ये शब्द ही नहीं है। अब थीहा गलत है, थीहा का कोई शब्द नहीं है। अब इसी की जगह हम लिख देते थी, जिसे सही क्रम है, तो इसको हम सही कह सकते थे, ये एक शब्द है। लकम और थीहा कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। अगर इन्हीं वर्णों को उचित क्रम में जोड़ दिया जाए तो सही शब्द बनेंगे। पहला है कमल, कमल तो क्या बन गया, कमल। और हाथी बन गया सही क्रम से जोड़ने के बाद हाथी। कमल और हाथी सार्थक शब्द है, मतलब इन शब्दों का कोई अर्थ है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। क्योंकि कमल कहने से हमारी आंख के आगे एक फूल का चित्र और हाथी कहने से एक विशाल से जानवर का चित्र आ जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि वर्णों का सही मेल शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के सही मेल से ही शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। वर्ण क्या है? वर्णों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाते हैं। शब्द क्या है? वर्णों का सही क्रम ही शब्द कहलाता है। अब आता है वाक्य। जिस तरह वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों के सही मेल से क्या बनता है? वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। जिस तरीके से वर्ण हमें सही लिखने होते हैं, तब हम फलस्वरूप एक शब्द का परिणाम पाते हैं, उसी तरीके से शब्दों को भी सही मेल पे सही क्रम में लिखा जाए, तभी हम एक तरीके का वाक्य का निर्माण कर पाते हैं। ध्यान दीजिए, गंगा नदी निकलती है हिमालय से। अब दूसरा है, मैं शेर रहता जंगल है। इन वाक्यों में सभी शब्द सही हैं, लेकिन क्रमानुसार न होने के कारण शुद्ध वाक्य नहीं बन पा रहे हैं। इन्हें उचित क्रम में, मतलब सही क्रम में, सही ढंग से लिखने पर शुद्ध वाक्य बनेगा। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, ये है सही पूरा का पूरा वाक्य। जंगल दूसरे में आएगा मैं, तीसरे में शेर रहता है। जंगल में शेर रहता है, यह है सही वाक्य। अब वाक्य पढ़ने में स्पष्ट और सार्थक है, अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों के उचित व सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के उचित समूह को, सही क्रम में जो लगे हो, उन्हें
हम वाक्य कह सकते हैं। अब आते हैं पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु में, जिसमें पहला बिंदु है वर्णों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। शब्दों के सही क्रम से ही वाक्य बनते हैं। वाक्य किनसे बनते हैं? शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं। अभ्यासकारी में पहला है चित्र को देखकर वर्ण को ठीक क्रम में लिखकर सही उत्तर में। पहला है मगरमच्छ यहाँ पे दिख रहा है और इसमें लिखा है गम और गमर गलत है। हमें क्या लिखना है? म ग र मगर। ला गु ब गुलाब है ये, तो हमें क्या लिखना है? सबसे पहले आएगा गु ला ब गुलाब। आगे है शलक। शलक कोई शब्द नहीं होता, तो क्या आएगा? का ल श कलश। अब से आगे है ति ली त ते त ली। क्या शब्द बन गया? तितली। प्रश्न 2 है सही वाक्य पर सही का निशान लगाएं। क है शब्द किसे कहते हैं? किसे शब्द कहते हैं? किसे कहते शब्द है? तो इसमें सही क्या हुआ? ये वाला, शब्द किसे कहते हैं। दूसरा है ग धोबी ने कपड़ा धोया। धोया कपड़ा धोबी ने, कपड़ा धोया धोबी ने। धोबी ने कपड़ा धोया सही है। ड है कमीज नीली है मेरी। मेरी कमीज मेरी नीली है। मेरी कमीज नीली है, ये सही है। मेरी कमीज नीली है। ख है मेरे बस्ते में पेंसिल है। मेरे बस्ते में पेंसिल है। बस्ते में पेंसिल है मेरे। मेरे बस्ते में पेंसिल है, ये सही है। ग है आई नानी दिल्ली से। नानी दिल्ली से आई या दिल्ली से नानी आई। दिल्ली से नानी आई। प्रश्न 3 है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। जंगल। जंगल घना है। पहाड़ ऊंचे है। पृथ्वी पृथ्वी गोल है। समुद्र समुद्र गहरा है। हवा ठंडी है। अब आता है रचनात्मक कार्य। इसमें सभी बच्चे अलग अलग पर्ची पर अपने नाम के वर्णों को इधर उधर करके लिखें तथा उन पर्चियों को एक डिब्बे में डाल दें। अब हर एक बच्चा आए और उन पर्चियों में से एक पर्ची निकालकर वर्णों को ठीक क्रम में लिखकर सही शब्द बनाए। तो बच्चों हमारा पाठ समाप्त होता है।
मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ शब्द और वाक्य समझ में आया होगा। शब्द क्या है? वर्णों का सही क्रम शब्द है। और वाक्य क्या है? वाक्यों का, शब्दों का सही क्रम ही वाक्य है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हमारा पाठ समाप्त होता है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।